हाँ भाई, गुड मॉर्निंग। तो देखो, वीएसपीआर थ्योरी के अंदर इसके जर्नल प्रॉपर्टीज अपन देख चुके थे। इसके बाद में ये संकरण, हाइब्रिडाइजेशन, शेप, ज्योमेट्री, आकृति, ज्यामिति, इनको कैसे इफेक्ट करता था, प्रभावित करता था, ये सारी चीजें देख चुके थे। अब अपना जो काम है वो ये है कि अलग अलग एग्जाम्पल लेकर के उनको इसके अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करना है बस। ठीक है, तो शुरुआत करेंगे एसपी संकरण से, एसपी हाइब्रिडाइजेशन से। एसपी संकरण से शुरुआत करेंगे। और भाई इसके अंदर सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेंगे और वीएसपीआर थ्योरी के अकॉर्डिंग उसकी ज्यामिति, ज्योमेट्री कैसे एक्सप्लेन होती है वो बात अपन करेंगे। तो देखिए, एग्जाम्पल अपने सामने ले लेते हैं, कार्बन डाई सल्फाइड। चलिए देखो, अब सबसे पहले यहां आपको देखो, इसको जब सॉल्व करोगे, इसका संकरण निकालोगे, हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे, तो जो आपको ट्रिक बता रखी है उसी से निकालना। लेकिन लिखने के लिए अपने को क्या करना है बस वो ध्यान रखो। पता है आपको, केंद्रीय परमाणु या सेंट्रल एटम में 4 इलेक्ट्रॉन है। सल्फाइड है यानी कि सल्फर जो है वो सिंगल बॉन्ड नहीं बनाता है। सिंगल बॉन्ड के लिए अपन ने सिर्फ इतना ही कहा था, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सारे हैलोजन आ गए और हाइड्रोजन आ गया बस। इनके अलावा सिंगल बॉन्ड बनाने के लिए और कोई टेंडेंसी कम ही रखते हैं। ठीक है, तो यहां सिंगल बॉन्ड बनाने वाले 0 है, चार्ज कुछ भी नहीं है भाई। और 2 का भाग दोगे तो ये 2 आ गया। 2 इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब कैसा संकरण है ये? एसपी हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर है? चलिए इसके बाद में अगली बात करते हैं भाई। इसको वीएसपीआर के अकॉर्डिंग अपने को थ्योरेटिकल वे में कैसे एक्सप्लेन करना है बस वो देखना है। देखो, लिखेंगे आप CS2 में एसपी संकरण पाया जाता है, अतः इसमें 2 बंद युग्म पाए जाते हैं। दो बंद युग्म पाए जाते हैं। इस वजह से यह रेखीय संरचना प्रदर्शित करता है। यह एक्सप्लेनेशन आपको वीएसपीआर थ्योरी के अकॉर्डिंग किसकी मिलेगी? कार्बन डाइसल्फाइड की मिल जाएगी। ओके, चलिए इसको इंग्लिश में अपन कन्वर्ट कर दें तो आप लिखेंगे एसपी हाइब्रिडाइजेशन is found in carbon disulfide in which 2 electron pairs are found, so it exhibits linear structure. ओके, तो रेखीय संरचना या लीनियर स्ट्रक्चर ये प्रदर्शित कर देगा भाई। ओके, तो ये हो गया कार्बन डाइसल्फाइड का, या मैं कह दूं एसपी हाइब्रिडाइजेशन का वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग एक्सप्लेनेशन। ओके, चलो इसके बाद में sp2 संकरण या हाइब्रिडाइजेशन
हाँ जी, इसमें आपको यह ध्यान रखना है कि दो प्रकार के केस बन सकते हैं। हमने जब टेबल देखी थी वीएसपीआर थ्योरी की, तो उसमें एक तो 3+0 केस था और 2+1 था भी। ओके, 3+0 को आप ट्राइगोनल प्लानर कहा करते थे और इसको वी शेप कहते थे। और मैंने एक बात बहुत जोर डाल करके कही थी, शेप के मामले में हमेशा इंग्लिश वर्डिंग याद रखिए। क्यों? क्योंकि आपका एग्जामिनर आपसे वही शब्द सुनना चाहता है, इंग्लिश के शेप ही देखना चाहता है वो, ठीक है। हिंदी वाले वर्ड इन स्ट्रक्चर्स के लिए लगभग आउटडेटेड माने जाते हैं। तो ट्राइगोनल प्लेनर वैसे त्रिकोणीय समतलीय, ओके, बट आपको याद रखना है ट्राइगोनल प्लेनर, और यहां वी शेप ही है। ओके, इन दो कंडीशंस पर आपको एग्जाम्पल एक्सप्लेन करवाने हैं। देखो, पहला एग्जाम्पल 3+0 के लिए आप लिख देंगे BF3। चलिए, बोरोन के सेंट्रल एटम है ये, इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन। एकल बंध बनाने वाले या सिंगल बॉन्ड बनाने वाले भी 3 एटम है। 2 का भाग देंगे, 6/2, 3, और 3 को क्या कहोगे? sp2। तो आप क्या कहेंगे? VSPR सिद्धांत के अनुसार यह त्रिकोणीय समतलीय होता है और इसमें तीन बंध युग्म पाए जाते हैं। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी, it is trigonal planar shaped and it has 3 bond pairs। ये लो, ये हो गया भाई। तो ये पहला केस हो गया आपका 3+0। आपको अगला केस 2+1 भी देखना है, उसके बारे में बात करें। चलिए, 2+1 शेप है इसकी वी शेप, और इसका केस अपने को लेना है, ठीक है ना। तो देखिए, यहां अपन ले लेते हैं एग्जाम्पल ले लिया आपने SO2। सल्फर के वैलेंस शेल में या संयोजकता कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? 6। और सिंगल बॉन्ड बनाने वाला एटम यहां नहीं है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, तो 0/2। यह आया 3। 3 का मतलब sp2। और आपकी जो ट्रिक है उसके अकॉर्डिंग आप देखोगे तो आपको इसमें एक लोन पेयर दिखेगा। कैसे भाई? यहां 3 आ रहा है, मतलब कि 3 बॉन्ड पेयर होने चाहिए 3+0 करने के लिए, पर वो तो नहीं हो रहा है। यहां तो 2 ही ऑक्सीजन है, मतलब एक लोन पेयर रहेगा। तो इसका मतलब ये 3 जो है ये एक्चुअली 2+1 में है। अगर यहां पर 3 होते ऑक्सीजन तब आप 3+0 इसको कह सकते थे, पर अब इस कंडीशन में ये 2+1 है। आप क्या कहेंगे?
दो बंद युग्म और एक इलेक्ट्रॉन युग्म होने की वजह से यह वी शेप होता है। ड्यू टू presence of two bond pairs and one lone pair, it is V shaped। ओके, V शेप हो जाएगा भैया। चलिए, ये आपका sp2 का बात हो गया। अगला sp3। sp3 में 4+0 कंडीशन थी, 3+1 थी और 2+2 थी। 4+0 के लिए आप कहते थे टेट्रा हेड्रल, 3+1 के लिए आप कहते थे पिरामिडल और 2+2 के लिए आप कहते थे वी शेप। इन तीनों कंडीशन के लिए एक एक एग्जाम्पल होना चाहिए जिससे कि ये प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन हो पाए। चलिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं CCl4 की। कार्बन में 4 होते हैं वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन, सिंगल बॉन्ड बनाने वाले भी ये 4 ही है। तो 4+4 अगर आप जोड़ेंगे इसको 8 हो गए, 2 का भाग दोगे 8/2 बराबर 4। 4 का मतलब ये कैसा हो गया, sp3। अब 4 बॉन्ड पेयर है, ओनली 0 लोन पेयर है, तो एक आदर्श संरचना या आइडियल ज्योमेट्री है वो की क्या है, टेट्राहेड्रल है। ठीक है, चलिए लिख लेंगे आप इसको। यहां 4 बंद युग्म और 0 लोन पेयर है, अतः यह आदर्श ज्यामिति है। इसकी संरचना चतुष्फलकीय होती है। Here 4 bond pairs and 0 lone pairs are found, so it is an ideal geometry। Its structure like tetrahedral। इसके स्ट्रक्चर जो होती है वो टेट्राहेड्रल या चतुष्फलकीय होती है। CCl4 के बाद में 3+1 के लिए आप अगला देखेंगे NF3। नाइट्रोजन में 5 होते हैं वैलेंस शेल में, फ्लोरीन 3 है, एकल बॉन्ड बनाने वाले 8/2 4 sp3। लेकिन 4 बॉन्ड पेयर होने चाहिए तब जाकर के वो टेट्राहेड्रल हो। 4 नहीं है इसमें, तो 3 ही फ्लोरीन जुड़े हैं, मतलब ये कैसी कंडीशन है, 3+1 है। आप लिखेंगे VSEPR के अनुसार
इसकी पिरामिडल संरचना होती है अकॉर्डिंग टू VSEPR. Its structure is pyramidal. ओके, चलिए नेक्स्ट है इसमें आप लिख लेंगे H2O. ऑक्सीजन में वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन 6 हैं, एकल बंध बनाने वाले 2 हैं, 8/2 4, लेकिन बॉन्ड 2 ही हैं भाई यहाँ पर, इसलिए ये 2+2 कंडीशन के अंदर यहाँ पर मौजूद है, यानी 2 ही बॉन्ड पेयर हैं और 2 ही क्या है, लोन पेयर है। आप कहेंगे VSEPR के अनुसार इसमें 2 लोन पेयर और 2 बंद युग्म हैं, अतः इसकी आकृति V शेप होगी। ठीक है ना? तो देखो अकॉर्डिंग टू VSEPR it has two lone pairs and 2 bond pairs. Okay, so its shape is V shape. करेक्ट। चलिए ये हो गया sp3 के बारे में। फिर अगला है आपका sp3d। इसमें सारी कंडीशन होती है, बहुत सारी होती है इसमें, 5+0, 4+1, 3+2 और 2+3। इसके लिए आप कहते हैं TBP यानी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ये होता है भाई C100, ये होता है आपका T शेप और ये होता है लीनियर या रेखीय। ठीक है ना? चलिए बात करते हैं सबसे पहले SF4 नहीं, PCl5 लेंगे सबसे पहले। PCl5 में यहां 5 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन में 5, 10/2, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स का मतलब sp3d और शेप इसकी होगी TBP। ठीक है, ऐसे ही आप लिख लेंगे VSEPR के अनुसार इसकी संरचना ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू VSEPR its geometry is trigonal बाइपिरामिडल। ओके, चलिए PCl5 के बाद में इसमें SF4 देखते हैं अपन। SF4 के लिए क्या कहोगे भाई? 6 है इसमें, ये 4, 10/2 मतलब कि 5,
लेकिन आपके बंद बनाने वाले तो 4 ही हैं। इसका मतलब ये कंडीशन 4+1 के रूप में है। और 4+1 में कैसी शेप होती है भाई? सीसो। ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद में आपको ClF3 जो है वो डिस्कस करना है। तो चलिए ClF3 की बात कर लेते हैं। इसमें देखो क्लोरीन में वैलेंस शेल में या संयोजकता कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है, 3 फ्लोरीन है, 10/2, मतलब ये भी 5 आया। यानी हाइब्रिडाइजेशन तो इसका, संकरण तो इसका sp3d ही होना है, लेकिन बंद बनाने वाले सिर्फ 3 ही एटम है। ऐसी कंडीशन में इसको आप 3+2 कहेंगे। तो आप लिख लेंगे यहां 3 बंद युग्म और 2 लोन पेयर है। आता है इसकी संरचना या आकृति टी शेप होगी। हेयर 3 bond pairs and 2 lone pairs are found so its structure will be टी शेप। ठीक है। चलिए फोर्थ नंबर इसमें 2+3 आ जाएगा। ठीक है, जैसे अपन यहां पर लें ऐसी कंडीशन ले ले जिसमें आपका 2+3 इलेक्ट्रॉन पेयर का अरेंजमेंट आपको मिल जाए। ठीक है ना, जिसमें आप रख सकते हैं XCF2 बोल सकते हैं आप। ठीक है, चलिए ये लीजिए XCF2। 8 संयोजकता कोश में या वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है जिनोन में, और 2 ये एकल बंध बनाने वाले परमाणु। 2 का भाग देंगे इसमें और ये आएगा 5। ठीक है, पर बंद बनाने वाले तो 2 ही हैं, इसलिए ये 5 जो होगा वो 2+3 कंडीशन में होगा और इसकी शेप हो जाएगी भाई लीनियर, रेखीय। ठीक है, आप कह सकते हैं यहां 2 बंद युग्म और एक लोन पेयर है। आता है इसकी संरचना रेखीय होगी। Here 2 bond pairs and 1 lone pair is present। तो इसकी संरचना रेखीय हो जाएगी भी। So its structure is linear। रेखीय संरचना होगी भाई इसकी,
दो बॉन्ड पेयर है और 3 यहां पर लोन पेयर। ठीक है, ये बात हुई sp3d हाइब्रिडाइजेशन की। इसके बाद में अगला जो आएगा आपके पास में वो sp3d2 है। sp3d2 में भाई 3 कंडीशंस बन सकती हैं, 6 + 0, 5 + 1 और 4 + 2। आपका 6 + 0 होता है ऑक्टाहेड्रल या अष्टफलकीय। 5 + 1 को आप कहेंगे स्क्वायर पिरामिडल या वर्गीय पिरामिड, स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है, और 4 + 2 को आप कहते हैं वर्गीय समतलीय या फिर स्क्वायर प्लानर। अब इन पर एक एक एग्जाम्पल आपको एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले आप बात करेंगे SF6 की। SF6 में सल्फर के अंदर इसके संयोजकता कोश में या वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है और यहां सिंगल बॉन्ड बनाने वाले भी और एकल बंध बनाने वाले भी 6 ही एटम है। 12 में 2 का भाग 2, 6 आ गया। 6 इलेक्ट्रॉन पेयर या इलेक्ट्रॉन युग्म की स्थिति में ऑक्टाहेड्रल इसकी शेप है। तो आप क्या कहेंगे, VSEPR के अनुसार इसकी आदर्श ज्यामिति बनती है आदर्श ज्यामिति बनती है और यह अष्टफलकीय होता है। तो क्या लिखेंगे यहां पर भाई, अकॉर्डिंग टू VSEPR थ्योरी it has ideal geometry. Ideal geometry which is octahedral। तो इसकी आदर्श संरचना है जो कि ऑक्टाहेड्रल होगी। ठीक है, अब इसके बाद में 5 + 1 को देखिए। 5 + 1 कंडीशन में आपको स्क्वायर पिरामिडल बनाना है भाई। ठीक है, तो यहां आप रखेंगे XCF6। देखिए आपके 8 इलेक्ट्रॉन किस में पाए जाते हैं भाई, ज़ेनॉन में, वैलेंस शेल में, संयोजकता कोश में, और एकल बंध बनाने वाले या सिंगल बॉन्ड बनाने वाले भी यहां पर कितने हैं, 6 एटम है। ठीक है, और यहां जब इसको आप कॉम्प्लेक्शन फॉर्म में रखोगे, संकुल के फॉर्म में रखोगे, 2+ चार्ज रहेगा इस पे, तो 2 आवेश इसमें से घटा देंगे तो ये 12/2 मतलब कि कितना आया, 6। और ऐसी कंडीशन में इसके अंदर 5 + 1 वाली कंडीशन बैठेगी, स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है, चलिए इसके बाद में इसमें XCF4 का एग्जाम्पल लेते हैं। तो देखो भाई 8 संयोजकता कोश में इलेक्ट्रॉन है ज़ेनॉन के, 4 सिंगल बॉन्ड बनाने वाले एटम हैं, 12/2 ये आ गया 6। 6 के लिए क्या कहोगे भाई, sp3d2। लेकिन यहां 6 इलेक्ट्रॉन पेयर तो नहीं है, 4 ही है, मतलब ये 6 भी 4 + 2 कंडीशन दिखा रहा है। और 4 + 2 कंडीशन में आप कौन सी
शेप बताते हो, वर्गीय, समतलीय या स्क्वायर प्लानर, तो आप क्या लिखेंगे? VSPR सिद्धांत के अनुसार इसमें 4 बंद युग्म और 2 लोन पेयर हैं। अतः इसकी आकृति वर्गीय समतलीय होगी। So according to VSPR theory, it has 4 bond pair and 2 lone pairs. Therefore, it exhibits square planar geometry. ठीक है, ये बात हो गई XCF4 की। चलो, आपका लास्ट हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो है sp3d3। इसमें 3 कंडीशन बन सकती है। 7 बॉन्ड पेयर हो, 0 लोन पेयर हो, 7+0 की कंडीशन हो, आप कहेंगे इसको पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, अगली कंडीशन 6+1। 6+1 के लिए आप कहेंगे पेंटागोनल प्लानर, पर इसका जो कॉमन नेम प्रचलित है वो है विकृत अष्टफलकीय या डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। ठीक है ना, तो ये जरूर लिखिएगा यहां पर डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। कुछ ऐसी की पॉइंट्स होते हैं जो एग्जामिनर देखना पसंद करता है, उसको वो चीज दिखाइए जो उसको चाहिए। ठीक है, 5+2 में आपका आ जाएगा पेंटागोनल प्लानर। चलिए, अब एग्जाम्पल्स की बात कर लें तो सबसे पहले मैं लूं IF7। अब आप जानते हैं IF7 में हैलोजन है आयोडीन, तो इसके संयोजकता कोश या वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। सिंगल बॉन्ड बनाने वाले भी एटम 7 ही है, 2 का भाग दिया जाए तो ये 7 आएगा। कोई लोन पेयर नहीं है, 7+0 की कंडीशन है, तो यहां से शेप क्या आ जाएगी? पेंटागोनल बाइपिरामिडल। और हाइब्रिडाइजेशन sp3d3 कहोगे। ठीक है, लिख दीजिए यहां पर VSPR के अनुसार, सिद्धांत के अनुसार इसकी आदर्श ज्यामिति पाई जाती है। आदर्श ज्यामिति पाई जाती है। यह है पेंटागोनल बाइपिरामिडल होता है। ठीक है जी, पेंटागोनल बाइपिरामिडल होगा। आइडियल ज्योमेट्री, आदर्श ज्यामिति पाई जाएगी क्योंकि कोई भी लोन पेयर इसके अंदर उपस्थित नहीं है।
ठीक है, इंग्लिश में लिख दें इसको। तो अकॉर्डिंग टू VSEPR थ्योरी, it has ideal geometry that is pentagonal bipyramidal। तो इसकी आदर्श ज्यामिति है पेंटागोनल बाइपिरामिडल या पंचकोणीय द्विपिरामिड। IF7 के बाद में दूसरे नंबर पर अपने को डिस्कस करना है इसमें XCO6। ठीक है, चलिए XCO6 2 नेगेटिव करते हैं इसको डिस्कस भाई। XCO6 2 नेगेटिव में 8 इलेक्ट्रॉन जो है जिनोन के वैलेंस शेल के होंगे। एक ऑक्सीजन में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, तो 6 में 36 हो जाएंगे, ये लीजिए। और 2 ये नेगेटिव चार्ज, तो ये हो गए 38। 38 और 8 कितने होंगे भाई? 46, 46। ठीक है, तो इसकी कंडीशन जो होगी वो होगी भाई 5+1। और 5+1 के लिए आप डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल कहते हैं। एक और एग्जाम्पल इसमें लिया जाए तो एक बढ़िया एग्जाम्पल और हो सकता है इसमें XCF6। इसमें देखो 8 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में जिनोन के हैं और 6 सिंगल बॉन्ड बनाने वाले एटम हैं। 14/2 मतलब कि 7 होता है। 7 का मतलब sp3d3 है। पर ध्यान से देखिए यहां पर बॉन्ड सिर्फ 6 बन रहे हैं, इसका मतलब ये कंडीशन 6+1 में है। एक यहां पर बद्ध युग्म या लोन पेयर है, तो आप क्या बोलेंगे? इसमें 6 बंद युग्म और एक लोन पेयर है। आता है, यह विकृत अष्टफल की है। विकृत अष्टफल की है। It has 6 bond pair and 1 lone pair. Therefore, it is distorted octahedral। ठीक है, विकृत अष्टफल की ये हो जाएगा। तो ये सारी एक्सप्लेनेशन अपन ने VSEPR थ्योरी की करी है। इस तरीके से डिटेल्ड में आपका जो VSEPR वाला पोर्शन है वो हो चुका है, यही आपको पढ़ना है। बेंट रूल जो है इसके बाद में डिस्कस अपन कर सकते हैं इसी के साथ में। ठीक है, वो भी इसी का पार्ट मान लीजिए। हेडिंग डालेंगे बेंट रूल। अब सुनिए, अगर 2 एटम दिए हुए हैं आपको, 2 अलग अलग टाइप के, जिसमें एक ज्यादा विद्युत ऋणी है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और दूसरा कम विद्युत ऋणी है, लो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो हाई वाले को एक्सियल बॉन्ड पर रख देते हैं। तो आप क्या लिखेंगे? अधिक विद्युत ऋणी परमाणु अक्षीय बंध पर होता है।
highly electronegative atom is found on axial position। ठीक है, तो अक्षीय स्थिति पर या एक्सियल पोजीशन पर आपका अधिक विद्युत ऋणी परमाणु होगा। एग्जाम्पल इसका एक शानदार देख लेते हैं अपन, BCl3F2। आप जानते हैं फ्लोरीन की विद्युत ऋणता या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से ज्यादा होती है। ये जानते हैं आप, En जो है F की वो ज्यादा है किससे, Cl की En से। तो ऐसे केस में इसकी जब संरचना बनाएंगे तो सबसे पहले तो संकरण निकाल लें। 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉस्फोरस पे है और 5 ही ये एकल बंध है। 10/2 मतलब कि sp3d, और sp3d मतलब ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ये रहा। अब इसमें ज्यादा विद्युत ऋणी तो फ्लोरीन है, तो वही कहां पर आएगा, अक्ष पर आएगा, एक्सियल पोजीशन पर आएगा। और Cl जो है वो इक्वेटोरियल या निरक्षीय स्थिति पर रहेगा। L, ठीक है। ये कंडीशन जो है वो बेंट रूल की होती है। इस प्रकार से आपका ये जो वेस्पर थ्योरी वाला पोर्शन है वो कंप्लीट होता है। आपको इसे ध्यान से पढ़ो। कल जो है अपन इसमें आगे नेक्स्ट पोर्शन पर आएंगे, नेक्स्ट यूनिट पर आएंगे, इसका नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद।